वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पहुंचे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का। तो इससे पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा एक्सरसाइज 3.2 तक हमने सारे क्वेश्चन बना लिए थे। तो आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले एक्सरसाइज में हमने जितने भी क्वेश्चन मिले थे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, उन सभी को आपने कैसे सॉल्व किया था? उन सभी को आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। सो डोंट वेस्ट टाइम, तो लेट्स प्रोसीड। तो शुरू करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी आपकी 4। तो इसको कहिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड से आप डिनोट कर सकते हैं। नाउ अब यहां से हम कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। ऐसा हमने किया, लेट y इज इक्वल टू 14, ये प्लस x था, इसको पकड़ के यहां ले गए तो कितना हो गया 14 माइनस एक्स। सो 1 को चेंज करके हमने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। अब ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 में y इज इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस एक्स। तो इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे। तो यहां हम लिखने वाले हैं पुटिंग the value of y from equation थर्ड कहां रखने वाले हैं, इनटू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर थर्ड से y की वैल्यू को पकड़ा और कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड पे इसको रखेंगे। तो यहां चलते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमारे पास में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो y की वैल्यू रखिए यहाँ पर को, जहां y है ना यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये है आपका x और y, इससे पहले है माइनस, y की वैल्यू से पहले क्या है, माइनस है, तो हमको ब्रैकेट यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बच गया आपका 4। नाउ जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या होगा ना, अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और साथ में इसको मिलेगा। सो x, ये आ गया x का x माइनस इंटू प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, इसको आपने लिखा माइनस 14, माइनस और माइनस का ये बनेगा आपका प्लस, ये आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, तो एक साथ में क्या करेंगे, जहां आपके पास में x है, एक वेरिएबल को एक साथ लेके जाओ और नंबर को एक साथ लेके जाओ, इन दोनों को ना, 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा आपका 2x। इधर जाओ, ये है आपके पास में 4, ये था माइनस 14 और इसको पकड़ के यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 14 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, 14 प्लस 4 कितना हो जाने वाला है 18 हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपका 2x। नाउ x इज इक्वल टू कितना आएगा 18/2 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, x की वैल्यू हमने निकाली तो कितना आ गया आपको 9, आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है। क्लियर है, हाँ दिख रहा है। तो x की वैल्यू कैसे मिल गई, कितनी मिल गई है 9 मिल गई है। अब x की वैल्यू जब आपको 9 मिल गई है तो आप उसको चाहे इक्वेशन थर्ड में रखें, इक्वेशन फर्स्ट में रखें, चाहे इक्वेशन सेकंड में रखें, तो आप क्या करेंगे y की वैल्यू इसमें से निकाल के लेके आएंगे। तो सबसे जो आसान रहेगा हमारे लिए वो कौन सा रहेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड रहेगा। तो मैं लिखने वाला हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब कि x की वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर थर्ड में रखा जा रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में इस वैल्यू को रखेंगे तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 14 और x की जगह पे क्या रख दीजिए, ये x है, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 14 और x कितना हो गया 9, इन दोनों को माइनस कर दो, 14 में से 9 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमने क्या किया, हमारे पास में दो इक्वेशन थे, उनको जब हमने सॉल्व किया तो एक वैल्यू कितनी आ गई है, वो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। यस, तो आगे अगर चले क्या ये आंसर सही है या नहीं है, तो आप इस पर ना आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिया ना, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम ले रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वाला पोर्शन हो गया LHS, ये हो गया आपका RHS। तो x और y की वैल्यू रखो तो आंसर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो हमने यहाँ से लिया, आंसर चेक कर रहे हैं, इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है बट जस्ट आपके लिए। तो यहाँ से हमने लिया LHS और ये LHS कितना है x प्लस वाई है, x प्लस वाई हमारे पास आ गया। x की वैल्यू कितनी है 9, ये हमने पुट कर लिया, y की वैल्यू कितनी है 5, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 14 और ये किसके बराबर है, ये आपके RHS के बराबर है।
किसी भी इक्वेशन में रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, इसकी वैल्यूज निकाल ली है। ओके, क्लियरली दिख रहा है? सही है। हाँ, तो इसको आप पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। हाँ, अब इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को आप चाहे तो आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, या एक्स की वैल्यू पहले निकालें या वाई की वैल्यू पहले निकालें, वो डजंट मैटर। नाउ किसी भी फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं पहले का, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, और इसमें हमको दिया गया है एक इक्वेशन x माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है आपके पास में s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ से अब जो भी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मिल रहा है आपको, वहां से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम s या t किसी भी फॉर्मेट में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम 1 को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। ये है s अपनी जगह पर है, इधर कितना है 3, ये माइनस टी था, इसको पलट के यहाँ ले गए तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस टी। ना 1 को चेंज करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 हमको किसकी वैल्यू देता है, इक्वेशन नंबर 3 हमको देता है s की वैल्यू। तो s की वैल्यू कहाँ से निकाली गई है, 1 को चेंज करके बनाई गई है। तो अब इस s की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। नाउ तो हम लिखने वाले हैं सॉल्विंग, या आप ऐसा लिख सकते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऐसा लिख सकते हैं। या आप लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2 ना। तो जो आपको वर्ड सही लगता है वैसा वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में s की वैल्यू है। अब यहां रखने वाले हैं कहां, इनटू इक्वेशन, ये मिलेगा आपको सेकंड में, इसको रखा जाएगा। तो चलते हैं यहां, तो कहां रखने वाले हैं, s की जगह पर। तो s यहां पर ना, s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी, तो ये आ गया आपका, यहां शुरू करें 3 प्लस टी, इधर पर रख दिया ना, 3 प्लस टी अपॉन में कितना है 3 है, प्लस कितना आ गया t अपॉन 2 आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या है ना, ये दो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके ऑब्वियसली। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 6। नाउ 3 से 6 को डिवाइड कीजिए तो आंसर कितना आएगा 2, वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 प्लस टी, इस तरीके से लिखेंगे। अगेन 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3, और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3t इज इक्वल टू 6 ना। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये रॉन्ग तरीका है। हम एक्चुअली जब भी इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का हम क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमने लिया 6 आया, 6 फिर 3 से डिवाइड किया एलसीएम को, जो आंसर आया इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से हमने 6 को डिवाइड किया, जो आंसर आया इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से बनाते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, ये 2 से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। नाउ 2 इंटू टी का 2t, और इसके साथ में कितना है 3t, और यहां लगा देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 6 कहां मल्टीप्लाई निकल जाएगा इधर। नाउ 6 से इंटू कितना हो जाएगा 6, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ है हमारे पास में 6, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा आपके पास में 5t इज इक्वल टू 6 से इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। ओके, ये आएगा आपका 5t, और ये प्लस 6 था तो इधर जाएगा क्या हो गया -6 हो जाएगा, ये आएगा आपका -6। तो 36 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो कितना आंसर आने वाला है 30। ये हमारे पास में 30 आंसर आ रहा है। हाँ, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं ना। तो चलिए अब 5t इज इक्वल टू कितना आ गया 30 ना। सो 5t इज इक्वल टू आंसर मिल गया आपको 30। नाउ t इसके साथ में मल्टीप्लाई में, अगर 5 प्लस टी होता तो माइनस करने के लिए जाते, 5 माइनस टी होता तो ऐड करने के लिए जाते, मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा डिवाइड के लिए, ऐड होगा तो माइनस करने के लिए जाना, माइनस होगा तो प्लस करने के लिए जाना, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड के लिए जाना, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई के लिए जाना। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो किसके लिए जाएगा डिवाइड के लिए। 30 ओवर क्या लिख देंगे 5, और हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आ गया 6। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जैसे आपके पास में टी की वैल्यू आती है ना, तो आपके पास 1 2 3 बहुत सारे इक्वेशन पड़े हैं, तो किसी में भी रख लो, लेकिन सबसे सरल जो रहेगा वो कहाँ से मिलने वाला है, इक्वेशन नंबर 3 से मिलेगा ना। तो यहाँ हम पुट करते हैं इधर पर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट किया जा रहा है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। नाउ 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, और s इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया, तो s की वैल्यू कितनी आई 9 ना।
तो आंसर की चेक करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास में अगर मान लेते हैं हमने एक इक्वेशन ले लिया ना, s माइनस टी इजिकल कितना आ रहा है 3, तो चेक करो s इजिकल कितना है 9, t इजिकल कितना है 6, 9 में से 6 को माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे जो आंसर आए ना वो कैसे हैं, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। विजन क्लियर है, ओके सही दिख रहा है। तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें ना, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको बनाइए। हाँ नोट डाउन हो गया, तो पॉज कीजिए और नोट डाउन आप इसको कर सकते हैं। फर्दर अब चलेंगे इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलते रहे। यस, नाउ नेक्स्ट गो टू दी, हाँ तो पार्ट नंबर थर्ड है। ये कहता है आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3। इसका नेक्स्ट पोर्शन हो गया आपका 9x माइनस कितना आएगा 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 9। इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को लिखा है। हाँ ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको चेंज कीजिए नाउ, किसी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ये है 3x ना और ये प्लस 3 था, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। ये माइनस वाई था ना, इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका प्लस वाई। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 3। तो 1 को चेंज करने पर क्या बन गया ना, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को ले जाके हम क्या रखेंगे सेकंड में। तो यहाँ लिखने वाले हैं फ्रॉम ऐसा, इस तरीके से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ना, y की वैल्यू है हमारे पास में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन नंबर 3 से इस वैल्यू को पकड़ के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो चलते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है आपके पास में 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। पहले इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया, अब पुट करते हैं वैल्यू। ये हो गया आपका 9x माइनस 3 और y की जगह में ये y है, y की वैल्यू पूरी इतनी है ना, कितनी, y की वैल्यू है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो सॉल्व करें, 9x इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x आ गया, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस का कितना बनेगा माइनस, माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू कितना आ गया 9। नाउ अब देखिए इसमें 9x और 9x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये मिला आपको 9 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। अब इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा हमको इसको समझना पड़ेगा। जैसे पहले हमने 2 क्वेश्चन बनाए, तो पहले 2 क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग ना, तो एक एक वैल्यू आई ना, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आई, y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो 2 इक्वेशन रहे होंगे वो दोनों कैसे बन रहे होंगे, वो बन रहे होंगे आपके एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। जैसे हमने बहुत सारे ग्राफ लिए बहुत सारे ग्राफ लिए या इक्वेशन से हमने ले ली, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि एक इस तरीके का ग्राफ आता है। इट मीन्स 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एक जगह पर वो कटता है, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हमने वर्ड करते हैं यूज। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में केवल एक ऐसे कॉमन पॉइंट होंगे, केवल एक ही कॉमन पॉइंट होंगे, ठीक है। अब ओके, अच्छा एक तरीके का कंडीशन हमने पढ़ा था। दूसरी तरीके की कंडीशन ये थी कि हमारे पास में ऐसे पैरेलल ग्राफ आते हैं, ऐसे पैरेलल ग्राफ आते हैं, ठीक है। ये पैरेलल ग्राफ में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन कही जाती है आपकी कितनी, नो सॉल्यूशन की। इसका क्या मतलब है, क्या कोई चीज इन दोनों में कॉमन रही होगी, इस इक्वेशन और इक्वेशन में कोई कॉमन रहा होगा, नहीं नहीं, कोई भी चीज कॉमन नहीं रहा होगा। अगर कॉमन होता तो कटता, कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल है। हाँ, अब तीसरी कंडीशन ऐसी थी कि अगर हमने एक ग्राफ बनाया और दूसरा ग्राफ बनाया तो दोनों क्या कर रहे हैं ना, ओवरलैप कर रहे हैं, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर से है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या इसमें कोई पॉइंट कॉमन है, हाँ बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट रखा वो भी कॉमन, दूसरा रखा वो भी कॉमन, तीसरा रखा वो भी कॉमन, चौथा रखा वो भी कॉमन। इसलिए तो एक ग्राफ जो है ना दूसरे ग्राफ के ऊपर में क्या करके आया, ओवरलैप करके आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेनी सोल्यूशन।
मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ को देखो, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई ना, कोई इक्वेशन ही नहीं बची ना, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन को डिजर्व करता है, ये मतलब हो गया इसका मैनी सॉल्यूशन को ये डिजर्व कर रहा है, इसलिए ऐसा आंसर आया। चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहां तक आप इसको पॉज करें, नोट करें, तो इसको आपको देखना है। हाँ, जो हमने इस पर कहा है कि मैनी सॉल्यूशन बना रहा है, तो चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप इसको नोट करें, पॉज करें, नोट करें, आगे चलते हैं। तो हम इस पर कंडीशन भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको कहा कि ये मैनी सॉल्यूशन बना रहा है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बना रहा है। केवल एक जगह कॉमन नहीं है, बल्कि बहुत जगह क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। हाँ, चेक करें। ओके, यहाँ पर को है, जैसे देखिए इसको मैंने लिखा 3x माइनस वाई, इसको यहाँ लाया -3 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ही आ गई। दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिखते थे। फिर हम क्या लिखते हैं ना, जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ना। हाँ, कॉमन नंबर लीजिए, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू कितना आएगा -1, c1 इज इक्वल टू कितना आएगा -3, ये वैल्यू आ गई। अगेन a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, b2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया -3, एंड c2 इज इक्वल टू कितना आ गया है -9। नाउ इनका रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 9 विच मीन्स 1/3 ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/3। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, -1 ओवर -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/3, c1 अपॉन c2 अगेन कितना आएगा -3 -9, इससे इसको काट दो, 1 अपॉन कितना आया 3। तो ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन होगी आपकी पैरेलल कंडीशन। ठीक है, पैरेलल कंडीशन, पैरेलल ग्राफ बनाने की कंडीशन। तो कितने जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, सभी कॉमन पॉइंट आ रहे हैं या बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए ऐसा आंसर आया। अब सवाल यह है, क्या आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है? नहीं, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है। आपने जहां पर हमने पहले बनाया था ना, वहीं पर हम क्वेश्चन को रोक देंगे। ये आपके लिए था, ये आपके लिए था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है 9 इज इक्वल टू 9 आया ना, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, विच मीन्स ये ग्राफ कैसा बनेगा, पहला ग्राफ बनेगा। समझ में आया है? तो विजन क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमको कहता है। पार्ट नंबर 4 से इसमें बनाते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, लीजिए फोर्थ नंबर, और ये लिखा गया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू, ये बनेगा 1.3। नाउ 0.4 प्लस 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में है। सो पहले आप चाहें तो इनके डेसिमल हटा सकते हैं। तो इनके डेसिमल अगर हमने हटाए, तो ये इस पर 1 पॉइंट है, तो इट मीन्स ये क्या रहा होगा, इसको हमने 10 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, ऊपर एक डेसिमल है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, ऊपर एक डेसिमल है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। ऊपर एक डेसिमल है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो 4/10x, नाउ 5/10y इज इक्वल टू 23 ना, 23 अपॉन कितना लिख देंगे 10। तो एलसीएम कितना आएगा 10, तो इट मीन्स ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारी इक्वेशन तैयार हो रही है। अब हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पहली इक्वेशन ये बनी, ये है हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे चले तो यहां बनेगा आपका 4x प्लस कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। ये बन गई हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन। नेक्स्ट, हाँ, अब किसी भी फॉर्मेट में हम आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2x इज इक्वल टू, ये था 13, इसको यहां ले आओ, कितना हो जाएगा 3y, और x इज इक्वल टू कितना लिखोगे 13 माइनस 3y ओवर, इसको नीचे ले आएंगे 2। तो 1 को चेंज करके हमने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 3 बना दिया, और हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 से हमको कौन सी वैल्यू मिलती है, x, तो x की वैल्यू को ले जाकर हम कहाँ रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने वाले हैं। तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3
इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करने पर ऐसा लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो यहां हमने डायरेक्टली लिख दिया सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, विच मीन्स एक्स की वैल्यू यहां से पकड़ के यहां रखा जा रहा है। तो देखते हैं, ये इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू इतना, 4 के सामने x है और x की ये वैल्यू है, ये वैल्यू को पकड़ के यहाँ रख दिया तो कितना आएगा 13 माइनस 3y ओवर कितना है 2, ये बन गया, x की जगह में रखा, बीच में है प्लस, ये है 5y इज इक्वल टू 23, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से हम 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ गया 2। अब इस 2 से इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 13 ये बनेगा आपका 26, 2 3 जा 6y ऐसा आ गया, प्लस कितना आएगा 5y इज इक्वल टू 23। नाउ 6x और 5x, 6x में से 5x चला गया, सॉरी 6y में से 5y चला गया तो कितना बच गया y ना, तो बड़ा नंबर है 6 तो इसके साथ में आएगा माइनस। नाउ ये हो गया, ये 26 है, यहाँ है 23 और ये प्लस 26 था, इधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस 26। नाउ इन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ तो बच गया आपके पास है माइनस y, 26 में से 23 गया तो कितना आएगा आपके पास में 3, बट साथ में क्या आने वाला है माइनस साइन आने वाला है, तो y की वैल्यू माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो तो y इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3 मिल गया, y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, दिख रहा है। हाँ, तो जैसी y की वैल्यू आपके पास में आ गई है तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को जो है सबसे जो इजीएस्ट रहेगा वो हमारे लिए कौन सा है, इक्वेशन नंबर थर्ड रहने वाला है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन, अब इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, विच मीन्स इक्वेशन थर्ड में, अब इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रखी जा रही है। नाउ x इज इक्वल टू, ये था 13 माइनस 3 और इसके सामने है y और y की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया, अपॉन में कितना है 2। नाउ 13 3 से कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना आएगा 2, 13 में से 9 गया कितना आ गया 4 अपॉन 2, इससे इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू आ गई है 2। इस तरीके से हमने बना लिया, चेक भी कर सकते हो, x कितना है 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, y कितना है 3 3 से जा 9, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो आंसर की भी चेकिंग यहाँ पर हो सकती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाने हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे पहले वाले जो हमने वीडियोस पढ़े हैं उसमें कौन सा मेथड देखा है, उसमें हमने देखा है ग्राफिकल मेथड और ये है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट वन, तो इसको आप पॉज कीजिए और फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हाँ, अब इसको मैंने यहां से हटा रहा हूं, तो अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में हमको दिया गया है इस तरीके से आप इसको वैल्यू निकालेंगे, ये है फिफ्थ और यहां से है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू, अगेन ये भी कितना है 0 है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो इक्वेशन है। तो इसमें से हम किसी भी फॉर्मेट में आंसर को निकाल सकते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड हमने नाम दिया। नाउ यहां से x की वैल्यू निकाल दो, √2x इज इक्वल टू, इसको यहां लेके जाओ, ये प्लस है ना तो यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस √3y, ये √2 है इसको अपॉन में लाओगे, x इज इक्वल टू कितना माइनस √3 ओवर √2, साथ में कितना आएगा y, तो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 3। ये 1 है, ये 2 है, ये हमको गिवन है तो 1 को चेंज करके हमने क्या बना दिया 3 बना दिया। नाउ x की वैल्यू को हम कहाँ रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने वाले हैं। तो यहां हमने लिखा अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन सेकंड, इनटू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में इसको रखते हैं, तो यहां चलिए x की वैल्यू ये आ गया आपका √3 और x की जगह पर ये रखिएगा ना, यहां ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, माइनस ये कितना है √3 ओवर √2 और साथ में बन गया आपका y ना, √3 ये था और x की जगह में ये वैल्यू रख दी, माइनस कितना है √8y इज इक्वल टू कितना है 0।
ये हमने आपको x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, ये x की वैल्यू है, यहाँ ले जाकर रखो। अब मल्टीप्लाई कर दो ना, √3 इंटू √3 इस तरीके से बन गया, √3 इंटू √3 ओवर कितना है √2, ये है y माइनस √8y इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ऐसा बना देंगे। √3 और √3 कितना आएगा 3 ना, आप ऐसे बना सकते हो, ये अलग रूट में है, ये अलग रूट में है, दोनों को हमने एक साथ लेंगे, रूट 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, या ऐसे कहो √3 और √3 की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्टली 3 आ गई, अपॉन में कितना है √2, ये हो गया y माइनस कितना है √8 और साथ में है y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, हाँ y कॉमन दिख रहा है, तो y को हम कॉमन ले लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, y को हमने कॉमन ले लिया, तो जब हमने y को कॉमन लिया ना तो क्या बचेगा -3 ओवर कितना आएगा √2, ऐसा बनेगा, माइनस कितना आएगा 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 ना, ये वैल्यू आ गई। अब इसको, हाँ यहाँ रूट भी है ना, हाँ रूट भी है, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अब इन दोनों के बीच में ना y और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन का। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ये नंबर ने कहाँ जाना है, अपॉन में जाना है। अगर ये दोनों ऐड हो रहे होते तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाते, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो ऐड करने के लिए जाते, अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। हमको तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली इस तरीके से बन गया 0 अपॉन ये पूरा वैल्यू आ गया, ठीक है, -3 रूट अपॉन √2 -8 -√8 ऐसा बना। तो 0 से इस नंबर से 0 को डिवाइड करें तो कितना आएगा 0 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू बन गई आपकी 0। ये आंसर आया, यहाँ समझ में आया ना, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। हाँ, अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ये रख रहे हैं y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 लिखिए, x इज इक्वल टू -√3 ओवर √2 साथ में है y माइनस √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू कितनी है 0, किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 0, चेक कर लो। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 इंटू √2 0, 0 इंटू √3 0, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो सारे पोर्शन दिख रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले क्वेश्चन के हमने यहाँ आपको बना दिए हैं 5th पार्ट तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।